बिलासपुर बिलासा समिति द्वारा राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर ज्ञान परीक्षा पीएससी लेवल में एग्जाम बंगाली स्कूल में बिलासा समिति द्वारा कराया गया, जिसमें अलग अलग जिलों से चयन किए गए परीक्षार्थी आए हुए थे तथा सामान्य ज्ञान परीक्षा मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर दूर छात्राओं को दौड़ कराया गया तथा मैराथन दौड़ दौड़ने वालों को बिलासा समिति द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें आयोजन में सामूहिक रूप से आए हुए वरिष्ठ नागरिकगण एवं बिलासा समिति के आयोजनकर्ता, युवा मंडल एवं महिला मंडल उपस्थित रहे। क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सभी एक साथ उपस्थित हैं। आज का यह दिन हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक दिन है। मैराथन दौड़ और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, ये दोनों अलग अलग विभिन्न विधा है और यह सिर्फ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और मैराथन दौड़ एक सामान्य आयोजन ही नहीं है। इस बहाने समाज को सजग और एकजुट करने का बिलासा सेवा समिति के द्वारा एक सशक्त प्रयास है। तो मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजाएं। हालांकि मैराथन दौड़ को लोग एक सामान्य खेल की तरह से देखते हैं, उसको लोग अब एक ऐसा नज़रिया से देखते हैं, एक दौड़ तो ही है, लेकिन मैराथन दौड़ एक सामान्य खेल नहीं है। मैराथन दौड़ मैं उन प्रतिभागी साथियों को, उन युवा साथियों को बताना चाहूँगा कि मैराथन दौड़ जो है वो हमें धैर्य, साहस और सामूहिक एकता का, एक तरह से सामूहिक सौंदर्य का एक परिचय देता है, सामूहिक प्रयास का एक परिचय देता है। उस दौड़ के माध्यम से हमें एक संदेश मिलता है कि किस तरह से हमें धैर्य के साथ, अगर हम निरंतर किसी माध्यम से अगर कोशिश करें, एक धैर्य बना रहे, तो निश्चित ही एक दिन निरंतर कोशिश से हमको सफलता जो है मिलेगी। यह मैराथन दौड़ का लक्ष्य है। उसके साथ साथ हमारे स्वस्थ जीवन शैली को जीने के लिए भी मैराथन दौड़ बहुत ही कारगर साबित होता है। और अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। यह निश्चित बात है ना, सही है ना। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, और एक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो सशक्त समाज को एक आगे दिशा देने के लिए वो हमारा बहुत अमूल्य योगदान होता है। इस तरह से मैराथन दौड़ को जो सामान्य खेल समझते हैं वो सामान्य खेल नहीं है। आपने इतने बड़े स्तर पे इस आयोजन को किया, दूर दराज से, प्रदेश के अलग अलग जिला से, अलग अलग क्षेत्र, राज्य परिक्षेत्र से हमारे समाज के स्वजाति बंधु यहाँ आए हुए हैं। ये सिर्फ आपके मेहनत का परिणाम है कि आपने इस आयोजन को निरंतर कंटिन्यू लगातार आज चौथे साल आप किए जा रहे हैं। इसके लिए जितना भी तारीफ अगर बिलासा सेवा समिति के साथियों के लिए मैं कहूँ तो बहुत ही कम है। लेकिन एक बात है साथियों, जैसे हमने एक पॉम्पलेट में देखा, एक जिक्र हुआ उसमें देखा गया कि मैराथन दौड़ के साथ साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और इनाम के तो बहुत सारे बौछार हैं उसमें। तो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कहने से आज के जो छात्र हैं या हमारे युवा साथी हैं, या मैं ही क्यों न रहूं, हमारे मन में स्वाभाविक रूप से अगर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कहे तो सैकड़ों सवाल का एक छवि बन जाता है कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से सैकड़ों सवाल का छवि बनता है, इसलिए लोग उससे दूर भी भागते हैं। मैं आप सभी तमाम युवा साथियों को कहता हूं कि आज की इस कंपटीशन के दौर में आप उससे दूर ना भागें, और सामान्य ज्ञान का प्रतियोगिता का यह जो आयोजन किया गया है, ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। और अगर हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने की मदद के साथ साथ हमारी जो रुचि है वो भी बढ़ता है, और हमारे पढ़ने लिखने का रुचि बढ़ेगा तो निश्चित ही हमको कई एक विषय का जानकारी होगा, और अनेक विषय का जब जानकार व्यक्ति होता है वो समाज के लिए और देश के लिए भी उनका जो कार्य है बहुत ही कारगर होता है। क्योंकि जिनको जानकारी है, जिनको ज्ञान है, वही समाज और देश को आगे बढ़ने में दिशा दे सकता है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बिलासपुर क्षेत्र में आए हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि बिलासा समिति द्वारा परीक्षा जो
राज्य स्तर की परीक्षा होते हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं, उसे रूबरू कराते हैं। आइए हम बिलासा सेवा समिति द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आज हम अध्यक्ष महोदय जी से उनके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। आइए तो बताइए ये बिलासा सेवा समिति का उद्देश्य क्या है? बिलासा सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे केवट, निषाद, धीमर और हमारे समुदाय के जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से वो राजनीति और अपना बिजनेस ये दोनों के अलावा सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक अपने लिए जगह चयन कर सकें और अपने जीवन यापन को एक समाज को भी और अपने आप को भी अधिक से अधिक उन्नति दे सकें। तो ये बताइए अध्यक्ष महोदय जी कि यहाँ पे जो बिलासा सेवा समिति द्वारा आप लोग द्वारा जो ये कार्यक्रम होता है ये कितने बार होता है वर्ष में? ये हर साल पिछले 4 साल से प्रति वर्ष एक बार किया जा रहा था। प्रथम इस वर्ष है 2024 में कि हम लोग 2 बार किए हैं, जिसमें मई जून में एक बार किए हैं जो सर्व समाज का था, जिसमें अन्य सभी समाज के थे और पूरे राज्य स्तरीय था। इस साल दिसंबर अभी जो होता है वो हर साल के भांति सिर्फ केवट समुदाय, मछुआरा समुदाय के लोग ही इसमें भाग लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ के पूरे जिले के लोग आते हैं। अच्छा, अभी बीच में कुछ अदर जो समाज के थे आप लोगों के द्वारा ये जो जिला स्तरीय हुआ था, राज्य स्तरीय हुआ था, तो आप उनके बारे में बताइए। ये हमारे अदर समाज में हम लोग कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे समाज के प्रतिभागी कितने गहरे पानी में हैं, वो लोग अपने स्तर को पहचान पाए कि हम लोग अभी तक कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, कहाँ तक हमारे शिक्षा आगे बढ़ा है। तो अन्य समाज के तुलना करने के हम लोग किए थे। अभी हमारा सोच ये है कि पहले हम अपने सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे शिक्षा के माध्यम को, हमारे समाज को पहले आगे बढ़ाएं, उसके बाद फिर से दोबारा हम लोग ट्राई करेंगे कि अदर समाज के फिर से हम लोग पार्टिसिपेट करें। ये जो अदर समाज जो हुआ था भी उनका भी ये जो परीक्षा जो हुआ था बीच में, तो ये कौन से दिन में हुआ था? जून 2024 में। तो यहाँ पे परीक्षा के जो छात्र यहाँ पे आए हुए तो उनकी संख्या कितनी? अभी इस साल लगभग 300 के ऊपर है हमारे, जिसमें छात्र और छात्रा दोनों हैं। ये जो भी हो रहा है ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजन है, ये किस लेवल पे? ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमारा BSc लेवल में किया जा रहा है और जिसमें से हमारे 18 साल से लेकर 45 साल तक के सभी छात्र छात्री लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और बताएंगे अध्यक्ष महोदय जी कि यहाँ पे जो बाहर से आते हैं, जैसे अलग अलग जिला से आते हैं, ब्लॉक से आते हैं, उनके लिए एक रहने की व्यवस्था, जैसे एक हॉस्टल कहा जाता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है ये बिलासा समिति? हमारे केवट समुदाय बिलासपुर में हमारे पूर्व जितने भी अध्यक्ष थे और हमारे पूर्वज लोग थे, वो लोग हमारे लिए 2 हॉस्टल बना के रखे हुए हैं। बिलासा सेवा समिति उस हॉस्टल से पढ़ लिख के सब निकले हुए छात्र लोग के द्वारा ही यह समिति बनाया गया है। इसमें पूरा भूतपूर्व छात्र ही है। छात्र लोग अपने जूनियर लोग के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें से उन लोग को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। दूसरा ये है कि दोनों हॉस्टल में गर्ल्स लोग का रुकने के लिए रुकने की व्यवस्था और खाने का व्यवस्था पूरा रखा गया है। 2 हॉस्टल है, दोनों हॉस्टल में खाने पीने रहने का व्यवस्था है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के बाहर से छात्र लोग आके रुके हुए हैं। अच्छा, ये जो बिलासा सेवा समिति द्वारा जो ये नाम दिया गया है वीरांगना का, तो ये जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं, तो इनके लिए जो योगदान राशि है, तो ये फंड गवर्नमेंट से होती है, शासन से, किसके द्वारा किया? यह फंड मुख्य भूमिका तो समाज से ही है। समाज के हमारे वरिष्ठ लोग देते हैं। भूतपूर्व छात्र जो हैं बिलासा सेवा समिति से निकले हुए करीबन 50 से ऊपर छात्र हैं जो लोग सरकारी नौकरी में हैं। उसके बाद लगभग 50 लोग हैं जो बिजनेस में हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। उसके बाद कई लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी में भी। ये सभी लोग चंदा करके देते हैं
जिसमें से हम लोग सब इकट्ठा करके ये कार्यक्रम कराते हैं और समाज के अन्य कार्यक्रम भी कराते हैं, और उसमें भी हम लोग बिलासा सेवा समिति का सहयोग रहा है। एक चीज़ और बताएंगे कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं बिलासा जो समिति द्वारा जो रोजगार का जो ये है, रोजगार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बिलासा सेवा समिति सिर्फ शिक्षा के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो अभी रोजगार के लिए हम लोग कोई प्रारूप नहीं बनाए हैं। हम लोग बिलासा सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करें और गवर्नमेंट नौकरी में जाए, और अगर जो गवर्नमेंट नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं वो अपना स्वयं का रोजगार चालू कर सके, लेकिन शिक्षा प्राप्त करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र कुमार कैवर्त है, मैं बिलासा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। अभी वर्तमान में मैं खुद का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ, गसुन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। आज जो बिलासा सेवा समिति द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है, कि जो कार्यक्रम कौन सा दिसंबर को आज का जो कार्यक्रम जो था वो बालिका और बालकों की दौड़ का प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, है ना। इसके बाद अभी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आया हुआ था, जो है समापन हो गया सर। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोपी मिश्रा। अच्छा, बताइए आप ये बिलासा सेवा समिति में जो विद्यार्थी आए, अलग अलग जगह से आए हैं, ब्लॉक से आए हैं, तो राज्य स्तरीय हो रहे, तो आप लोग यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की, तो कितने लोगों का आप भोजन यहाँ पे बना रहे हैं? यहाँ भोजन तो 500 लोगों के व्यक्ति को बना रहे हैं, जिसमें सभी के लिए है, परिवीक्षा के स्टूडेंट और बाकी अतिथिगण जैसे कि सात समाज से हैं, सभी के लिए है। अच्छा, यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था किसके द्वारा किया जाता है, कि प्रशासन द्वारा किया जाता है, समाज द्वारा? इसका भोजन की व्यवस्था का वहाँ बिलासा सेवा समिति की है, इसमें कोई शासन प्रशासन हस्तक्षेप। और यहाँ पे साल में कितने बार यहाँ पे ये जो परीक्षा का आयोजन किया जाता है बिलासा सेवा समिति द्वारा? ये चौथा वर्ष है, हर वर्ष समाप्ति करते हैं दिसंबर में, और बिलासा जयंती के समारोह में इसका पुरस्कार वितरण करते हैं 16 जनवरी। अच्छा, आपका नाम बताइए। दुष्यंत कुमार कैवर्त। हाँ, बताइए आपकी बिलासा समिति द्वारा जो इनकी उद्देश्य बताइए कि यहाँ पे जो परीक्षा हो रहा है उसके बारे में आपको बताइए। इसका उद्देश्य है कि बच्चे जो कंपटीशन परीक्षा में जाते हैं उसके यानी तैयारी हो जाती है। 12वीं के बाद ये परीक्षा होता है, कॉलेज के लेवल में ये यहाँ प्रश्न आता है, तो उसमें बच्चों का तैयारी हो जाता है आगे कंपटीशन परीक्षा में। बस यही माता की गुहाराज निषाद की, छत्तीसगढ़ महातारी की। डोंगरगढ़ से कांति कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।